नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में शिक्षा के विकास के बारे में। कि शिक्षा के विकास को लेकर के हम देखेंगे कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ है, उससे रिलेटेड कौन कौन से एक्ट वगैरह हैं, अधिनियम आए, कौन कौन से आयोग गठित किए गए, उनसे संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर करीब 30 के आसपास वीडियो बना रखे हैं, आप लोग उनको जा करके देखिए। उसी कड़ी में वीडियो है, इससे पहले के वीडियो भी आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और जल्द से जल्द मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद एशियंट हिस्ट्री पे आया जाएगा। तो मेडुअल हिस्ट्री मैंने ख़त्म कर दिया था, उसके बाद मैं आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री पे। इसके भी करीब 30 वीडियो बन चुके हैं। तो ये उसी श्रृंखला का वीडियो है। उसमें आज हम बात करेंगे भारत में शिक्षा के विकास के बारे में। इस वीडियो के बाद में हम देखेंगे गवर्नर जनरल वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे। बात होगी कांग्रेस की और समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में बात होगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में भारत में शिक्षा का विकास। तो भारत में शिक्षा के विकास की अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि शुरुआत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना 1784 में विलियम जोन्स करते हैं। इस सोसाइटी मतलब कि जो ये संस्था जो स्थापित हुई है, इसी में आप देखेंगे तो इसी सोसाइटी के तहत आप देखें तो विलियम विल्किंस द्वारा 1784 में भगवत गीता का तथा हितोपदेश का फारसी अनुवाद करवाया गया। और इसी संस्था के द्वारा ही 1792 में इसी संस्था ने मनु स्मृति का अनुवाद कराया, जिसका नाम रखा ए कोड ऑफ हिंदू लॉ। अनुवाद है, ये अनुवाद कर लीजिएगा। अनुवाद करवाया ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से इन्होंने मतलब इस संस्था के तहत अनुवाद कराया गया। इसके बाद हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कलकत्ता मदरसा। इस कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 में की थी। इसमें आप देखेंगे तो इस संस्था के तहत अरबी एवं फारसी भाषा के अध्ययन के लिए इस आयोग को बनाया गया था। लेकिन अगर जो आप देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ अरबी और फारसी भाषा का ही ज्ञान दिया जा रहा था। एक प्रकार से कह सकते हैं जो पश्चिमी शिक्षा थी उसको पूरी तरीके से भारत में लाया जा रहा था। इसकी घोषणा चार्ल्स ग्रांट करता है, उसमें घोषणा की जाती है ब्रिटिश एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति। ये इसकी पुस्तक है चार्ल्स ग्रांट की, जिसने स्वीकार किया कि अगर जो हम भारत में हमें स्थायी रूप से हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी, तो उसके लिए हमें पाश्चात्य शिक्षा को भारत में लाना होगा। और यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा को पूरी तरीके से भारत में जब स्थापित कर देंगे तो यहाँ के लोग जब पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो संस्कृति भी धीरे धीरे पाश्चात्य हो जाएगी, जो आगे चल करके हमारा जो शासन है, प्रशासन है, वो पूरी तरीके से भारत में अच्छे से हो सकता है। तो इन्होंने इसमें भारत के आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। इसी में इन्होंने ब्रिटिश एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति में यही बातें इन्होंने की थी। आगे चल करके फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की गई। वेलेजली ने 1800 में किया है कलकत्ता में। फिर आगे चल करके 1813 में चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें इस चार्टर एक्ट के तहत बात की गई कंपनी द्वारा साहित्यिक शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा। मतलब साहित्य और शिक्षा पर मतलब पढ़ाई लिखाई पर ही 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय किया जाएगा, इसमें बात की गई। और इसी के तहत इसी में ही आप देखेंगे तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जिसकी संस्थापक में राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर थे। आगे चल करके 1834 में ये जो हिंदू कॉलेज था ये महाविद्यालय बन गया, मतलब एक यूनिवर्सिटी बन गया। तो 1834 में ये डिग्री कॉलेज बन गया। और इसमें इसी में आप देखेंगे तो हमें इसी अब सिद्धांत जो है देख रहे हैं, इसी में हमें दिखने को मिलता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से विश्वविद्यालय शिक्षा पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसमें बात की गई अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। मतलब कि जब कोई शिक्षा ऊपर के तबके को मिलेगी तो छन करके धीरे धीरे नीचे आती रहेगी। इसी को शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा गया, जिसके प्रतिपादक जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। लेकिन इसकी घोषणा जो है स्कूल ऑकलैंड करता है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें कहा गया कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी तो उसी से छन करके धीरे धीरे वो क्या होगा, वो नीचे वो आती रहेगी। तो इसको याद रखिएगा, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले, घोषणा ऑकलैंड ने की थी। इसके बाद हम देखेंगे 1854 में वुड डिस्पैच आता है। ये वो वुड लेकर के आते हैं तो इनके नाम पे इनको वुड डिस्पैच लग दिया गया। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर दिया गया। वुड डिस्पैच में किसकी बात की गई, विश्वविद्यालय शिक्षा पे। चार्ल्स वुड ने लेकर के आए थे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। इसमें कई सारे ऐसे शिक्षा को लेकर के सुधार किए जा रहे थे, इसलिए जब शिक्षा को लेकर के सुधार काफ़ी दिए गए, अधिकार दिए गए, शिक्षा की बात की गई, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कह दिया गया। मैग्ना कार्टा संज्ञा दी गई शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें कौन कौन सी बातें की गई थी, प्रमुख बिंदुओं को हम देख लेते हैं।
तो प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे उनमें हम देखते हैं। तो उसमें बात की गई, पहली बात तो कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात ये है कि मतलब शिक्षा होगी धर्मनिरपेक्ष होगी, धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। स्त्री एवं व्यावसायिक शिक्षा पर जो मतलब कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाएगी और व्यावसायिक शिक्षा पर भी, प्रोफेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा, इसमें बात की गई। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया जाएगा, मतलब पश्चिमी तौर तरीके, मतलब उनकी शिक्षा को यहाँ पर भारत में लाया जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया जाएगा। और इसी के तहत 1858 में 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाती है। बंगाल है, बम्बई है और मद्रास है। इसमें क्या की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है, इसमें बात की जाती है, इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और हंटर कमीशन इसके बाद में आता है 1882 में। लेकिन हंटर कमीशन जो है वो प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए आया था, मतलब प्राथमिक शिक्षा पर हंटर कमीशन ने जोर दिया था। इसमें बात की गई कि सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों से नियंत्रण हटा लेना चाहिए, उच्च शिक्षा संस्थानों से सरकार का नियंत्रण हटा लेना चाहिए। शिक्षा को उसको 2 माध्यम में देना चाहिए, एक व्यावसायिक, दूसरा साहित्यिक शिक्षा, मतलब कि एक व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, दूसरा साहित्यिक। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि शिक्षा भी 2 तरीके में आपको देखने को मिलती है, व्यावसायिक शिक्षा भी है और साहित्यिक शिक्षा है। कुछ लोग बीए भी ले लेते हैं, कोई लोग मतलब प्रोफेशनल डिग्री वगैरह भी, जैसे कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, इस तरह की कोई व्यावसायिक शिक्षा भी है। बाकी बीए में कर लीजिए, हिस्ट्री, इतिहास, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से कर लीजिए, साहित्यिक और व्यावसायिक शिक्षा पर इसमें जोर दिया गया। तो ये हंटर कमीशन था और प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए ये आया था। इसके बाद हम देखेंगे तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है, जिसमें ये टॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित होता है, जिसमें 2 भारतीय सदस्य हैं, जिसमें जस्टिस गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी हैं। 2 भारतीय सदस्य हैं, याद रखिएगा। इस विश्वविद्यालय अधिनियम जो टॉमस रेले की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, उसमें 2 भारतीय थे, जस्टिस गुरदास बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। इसमें और कुछ खास नहीं है। इसके बाद में आता है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। सैडलर विश्वविद्यालय 1917 से 19 के बीच का है। इसमें बात की गई कि मतलब कि इसमें बात की गई कि जब आप डिग्री लेवल पे जाएंगे उससे पहले 12 वर्ष की एक विश्वविद्यालय, मतलब कि आपको स्कूली शिक्षा पर आपको जोर दिया जाएगा, मतलब 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी, जैसे वर्तमान समय में भी चलता है 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा। उसके बाद आप डिग्री कॉलेज वगैरह में डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं। इसी सैडलर आयोग के तहत ही आप देखेंगे आगे चल करके कई सारे विश्वविद्यालय भी बनाए गए, जिसमें बनारस विश्वविद्यालय 1916, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 और दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित हुआ। तो ये थे सैडलर आयोग के बाद में, ये इनकी अपडेट याद रखिएगा, बनारस, अलीगढ़, लखनऊ और दिल्ली विश्वविद्यालय, और इनके सन याद रखिएगा। कभी कभी मिलाने के लिए ऐसे सन आ जाते हैं कि कब कौन से कब स्थापित किया गया, तो इसको याद रखिएगा। सैडलर आयोग की डेट भी 1917 से 1919 के बीच में सैडलर आयोग है, इसकी डेट भी याद रखिएगा। इसके बाद हम आएंगे हार्टोग समिति की बात करेंगे। तो हार्टोग समिति 1929 के फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इसमें भी आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है, इसमें भी याद रखिएगा हार्टोग समिति में, और इसमें कुछ खास नहीं है, याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व को बल दिया गया, याद रखिएगा। इसके बाद मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में आती है। ये जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है और उस समिति में कुछ सिफारिशें की जाती हैं। इसमें बात किया गया गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए, और उन्होंने एक बड़ा लंबा सा लेख लिखा और उसमें बातें की गई। उस लेख को गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में अपनी बातों का उल्लेख किया, और इन सभी बातों का जो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति जो गठित हुई थी, जिन्होंने बातें की थी, उन्हीं ने 1937 में हरिजन पत्र की में उन्हीं बातों का उल्लेख गांधी जी करते हैं, और उसी को जो बातें उल्लेख की गई उसी को बोला गया वर्धा योजना। तो याद रखिएगा वर्धा योजना, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की बात की गई, तो इसको याद रखिएगा। गतिविधियों के मामले में कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकली आप शिक्षा को लीजिए, प्रैक्टिकल तरीके से आप शिक्षा को ग्रहण कीजिए। फिर आती है शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 के, कुछ खास नहीं है, इसको अब ये डेट याद रखिएगा, शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944। फिर राधा कृष्णन आयोग आया था 1948 और 49 में। इसमें बात की है कि डिग्री से पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा, बिल्कुल उसी तरीके जैसे सैडलर आयोग में बात की गई थी। इसमें और बात की है कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक उपाधि अनिवार्य नहीं है, मतलब कि जो आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो उसके लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य नहीं करने की बात इन्होंने की थी कि इसमें अनिवार्य नहीं रहेगी, ऐसी उन्होंने अपने आयोग में सिफारिशें की थी। एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की बात की गई, यूजीसी की, इसकी स्थापना 1953 में होती भी है, तो यूजीसी की बात की गई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 के बीच में आता है, उसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं। बाकी जो सन है ये सन इंपॉर्टेंट है, जैसे हार्टोग समिति हो गया, मूल शिक्षा की वर्धा योजना हो गया, राधा कृष्ण आयोग कब का है, यूजीसी कब का है,
शिक्षा की सार्जेंट योजना कब की है? इधर आप देख लीजिए तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? चार्टर एक्ट 1813 में किन बातों का उल्लेख किया गया है? अधोमुखी निषेधन सिद्धांत में क्या था? प्रतिपादक कौन था? घोषणा किसने किया है? और भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको बोलते हैं? हंटर कमीशन हो गया, वुड डिस्पैच हो गया। इन सभी बातों को आप इनकी मुख्य रूप से मैं फोकस करना चाहूँगा कि आप इनको डेट वगैरह पे फोकस कीजिए। परीक्षाओं में डेट से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तिथि वगैरह इनकी याद रखिए, मतलब वर्ष याद रखिए कब के हैं। आपको मिलाने के लिए इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी आप कथन और कार्डों में भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे हंटर कमीशन से पूछ लिया जाएगा कौन कौन सी बातें कही गई, और चार्टर एक्ट से पूछ लिया जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से कथन में पूछ लिया जाएगा पहला दूसरा सही है, पहला सही है, 1 2 3 सभी सही। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कम होने की वजह से भी, लेकिन इसकी महत्ता सभी वीडियो की तरह ही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।